नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। दिया 25 अप्रैल 2024 को किस आयोग ने त्वरित फॉरेंसिक जांच के लिए उन्नत प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि की मांग की है? तो किसने की है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसने बढ़ोतरी की मांग की है, याद रखिएगा। फिर आगे दिया किस राज्य में छुआकू काल के सिक्के मिले हैं? तो किस राज्य में मिले हैं? तो तेलंगाना में मिले हैं। आगे दिया पहली बार अंडमान और निकोबार की कौन सी जनजाति के लोगों ने मतदान किया? तो कौन सी जनजाति है? तो सोमपेन जनजाति है, इसने मतदान किया है। और कितने लोगों ने पहली बार मतदान किया है? तो 7 सदस्यों ने मतदान किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 15 अप्रैल 2024 को केरल उच्च न्यायालय ने किस उत्सव के संबंध में निर्देश जारी किए? तो कौन सा उत्सव है? त्रिशूल पुरम उत्सव है, इसके लिए निर्देश जारी किए। निर्देश के अनुसार उत्सव के दौरान हाथियों और लोगों के बीच 6 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए, ये निर्देश जारी किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया बंबई उच्च न्यायालय ने धन संशोधन के मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से रात भर पूछताछ करने के कारण प्रवर्तन निर्देशालय की निंदा क्यों की? तो क्योंकि तो बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन किया, इसलिए निंदा की। अनुच्छेद 21 के तहत जो नींद का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। और वरिष्ठ जो जिससे पूछताछ की उनका नाम क्या है? तो राम इसरानी इनका नाम है और 64 वर्ष के हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया वाइस वॉच इंडिया के अध्ययन के अनुसार STEM संकाय में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 13.5% हैं, ये भी याद रखिएगा। STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। 98 विश्वविद्यालयों में शोध किया है, ये भी याद रखिएगा महिलाओं ने। और सबसे कम प्रतिनिधित्व किस में रहा है महिलाओं का? तो इंजीनियरिंग में रहा है। कितना है? तो 9.2% है। और सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में कितना है? तो 25.5% है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो कौन सा है? तो केसरिया स्तूप है। और कहाँ है? तो बिहार में है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 104 फीट है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 20 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहा किसने किया है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 14 अप्रैल 2024 को पिछले 3 वर्षों में मणिपुर में अनधिकृत अफीम की खेती में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो कितनी प्रतिशत? तो 60% जो है गिरावट को दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। ये जानकारी किसने दी? तो मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन ने दी, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है 15 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में क्वांटम टेस्ट लैब स्थापित करेगी? तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं। इन लैबों की स्थापना का उद्देश्य जो है वो कस्तूरी कपास को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है, उद्देश्य भी याद रखिएगा। और 6 राज्यों में ये स्थापित की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी है? तो 105वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगर पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 17 अप्रैल 2024 को किस मंदिर में सूर्य की किरणों से सूर्य तिलक किया गया? तो कौन सा मंदिर है? तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो बेंगलुरु का है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर आप जो राम मंदिर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, कब बना था, कब आधारशिला रखी गई और किसने बनवाया है और कितने पैसे लगे, इन सब के बारे में एक राम मंदिर 2024 के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली। तो आप चैनल पे जाइए, विजिट करिए, वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी योजनाएं अयोध्या में चलाई गई, कौन से नाम परिवर्तन किए गए, इन सब के बारे में उस वीडियो में आपको बताया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे दिया है अप्रैल 2024 में बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए सरकार ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो कौन सा लॉन्च किया? तो CDP सुरक्षा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया अप्रैल 2024 में अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक
ने अपने कवर पेज पर किसको जगह दी? तो कौन किसको जगह दी? तो पीएम नरेंद्र मोदी को जगह दी। इससे पहले किसको जगह दी थी? तो इंदिरा गांधी को दिया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 13-14 अप्रैल 2024 को प्रौद्योगिकी न्याय वार्ता विषयक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत और सिंगापुर की सर्वोच्च अदालतों के बीच ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, ये लोग शामिल थे इस सम्मेलन में, ये भी याद रखिएगा। तो इतने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।